क्वेश्चन लिखो, in one dimensional motion is distance always equal to magnitude of displacement? Is distance always equal to magnitude of displacement? Question mark. We should not compare distance with displacement. क्यों? Because distance scalar है और displacement क्या है? You cannot compare apple with oranges. So किससे कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से या मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वो ज्यादा मीनिंगफुल है. तो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताओ? इक्वल हो भी सकता है या नहीं? तो इज डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो आंसर क्या है? मे बी. लिख दो मे बी. तो कब सेम होगा और कब डिफरेंट होगा? दो केस हो गया ना, आइदर सेम और डिफरेंट. कब सेम होगा और कब डिफरेंट होगा ये कैसे पता चलेगा? जैसे अभी हम लोग फ्री फॉल डिस्कस कर रहे थे, उसी को चेक करते हैं. कुछ एग्जाम्पल से ही चेक करते हैं. ये डायग्राम ड्रॉ करो, देखो इसे कुछ फिगर आउट कर पाते हो या नहीं. एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए यू स्पीड से, पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए, कुछ मैक्सिमम हाइट तक गया. यहां पे स्पीड कितना हो गया? 0. स्पीड इज 0. ठीक है. कुछ टाइम लगा यहां तक जाने में से t0. फॉर 0 to t0 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ? Different or same? Same, right there. But till time t0, distance equals क्या? Displacement या mod of displacement, to be more precise. Distance equals displacement. उसको नहीं, वो displacement word लिखे ना, ये सिंबल यूज कर लो तो अपने आप हो गया mod of displacement. Displacement को mod के अंदर कर दो. Done? लेकिन एक चीज बताओ, when t is greater than t0, what happens? It turns back or not? For t, और वापस यहां कब पहुंच जाएगा? Time of ascent is equal to time of descent. तो कब पहुंचेगा? 2 t0. So between, for time greater than t0, what happens to distance and displacement? Same or they are different? लिख दो भाई. For t, but for time greater than t0, distance not equal to symbol यूज कर लो. Distance not equal to mod of displacement. कितने टाइम तक सेम था? t0. और किस टाइम के बाद डिफरेंट हो गया? Now what has happened at t0? Velocity becomes 0. After that what happens? Falls down. मतलब what happens to direction of velocity? Changes. So distance और displacement different कब होगा बताओ? When direction of velocity changes. तो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो राइट दैट डाउन. सो डिस्टेंस एंड मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट. डिस्टेंस एंड मॉड ऑफ displacement are different if direction of velocity
changes. Direction of velocity changes. Now underline that term, direction of velocity. Underline that direction of velocity. हम लोग कैसे मोशन से डील कर रहे हैं ये बताओ. Now one dimensional motion में when you say direction of velocity changes, इसका क्या मतलब होगा? Opposite. Because in one dimensional motion vector has how many possible directions? 2, and those two directions are opposite. ठीक है? So जो अंडरलाइन किए हो, क्या अंडरलाइन किए हो? तो क्या होगा वो? नीचे एक एरो से क्या लिख दोगे? ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है? तो फिर से बताओ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा? नॉट नेसेसरली. कब डिफरेंट होगा ही होगा? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. अब दूसरा एग्जांपल एक कंसिडर करते हैं. ऐसा ड्रॉ करो. u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, एक्सेलरेशन a है. क्या होगा इसमें बताओ? एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में. क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा या सेम होगा? क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये वेलोसिटी तो इंक्रीज ही करता जाएगा ना. ये कभी अबाउट टर्न होना है इसको. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिफरेंट और सेम? लिख दो. इन दिस एग्जांपल दे आर इक्वल. क्यों इक्वल हुआ? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज. नो नीड टू राइट दैट. आई थिंक तुम फिगर आउट कर पा रहे हो ना. अब सोच के बताना. तीसरा, ऐसा भी तो हो सकता है u है एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट विल हैपन? किस तरफ मूव कर रहा है? करेगा ये इस डायरेक्शन में. लेकिन व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड? डिक्रीज होते होते क्या पहुंच जाएगा? जीरो. जीरो होने के बाद इट विल रिमेन हेयर, और बिकॉज ऑफ दिस a इट विल टर्न बैक. सो इट टर्न्स बैक. नाउ व्हाट हैपेंस? व्हाट हैज हैपेंड टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? ऑपोजिट हो गया. तो अप टू व्हाट टाइम से ये t प्राइम है, अप टू व्हाट टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम? t प्राइम. एंड फॉर टाइम ग्रेटर देन t प्राइम व्हाट विल हैपन? डिफरेंट. इट विल बी डिफरेंट. क्योंकि एक्सेलरेशन है ना. ये कैसा एक्सेलरेशन है? वेरिएबल या कांस्टेंट? तब तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर फेंकते हैं, है ना. ऊपर पहुंच के वेलोसिटी कितना हुआ? तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया. तो वह हवा में ही रहेगा. चेयर को फेंका जाए, फेंकते हैं चेयर को ऊपर, कहाँ रहेगा? तब तो सब कुछ कहाँ रहता बताओ इस कंट्री में? एयर में ही रहता सब कुछ. तो देखो ये सब ये आगे अपने आप सीखोगे. बहुत वैलिड क्वेश्चन है. व्हाट हैपेंस इज, तुम हमेशा सोचते हो कि अच्छा एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये क्वेश्चन क्यों दिमाग में आता है? एक्सेलरेशन है क्या? बट क्या एक्सेलरेशन वो है या एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास? एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट? नेट फोर्स बाय मास. तो एक्सेलरेशन किससे डिसाइड होता है? वेलोसिटी से, वेलोसिटी के चेंज होने से, या नेट फोर्स से. एंड इफ देयर इज एक्सेलरेशन व्हाट विल हैपन टू वेलोसिटी? इट हैज टू चेंज. तो ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसका है? वेलोसिटी का है या एक्सेलरेशन का? लेकिन हम लोग काइनेमैटिक्स में किससे कंसर्न नहीं है. हम लोग काइनेमैटिक्स में किसके बारे में जान ही नहीं रहे हैं? फोर्स के बारे में. इसलिए ये प्रॉब्लम होता है. ठीक है. सो बात समझ में आ गई. ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना. तो किस टाइम तक सेम रहा? t प्राइम. अब एक चीज और देखो तो क्या हो रहा है. यहां भी वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के पहले, ऑपोजिट होने के पहले वेलोसिटी कितना हुआ था? यहां भी कितना हुआ था? मतलब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? डायरेक्शन वेलोसिटी का कब बदलेगा? उसके पहले वेलोसिटी को कितना होना होगा? जीरो. सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कब? After what happens? Speed becomes zero. For direction to change, speed
should be 0. For direction to change, speed should be 0. और ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क भी कर देना, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क भी कर देना. इज इट नेसेसरी, है ना, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. कुछ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स है. फिर से ये बात समझ, देखो सपोज जस्ट इमेजिन तुम स्कूल में ही छुट्टी हुई, तुम दौड़ते हुए जा रहे हो. जस्ट इमेजिन तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, पीछे से कोई तुमको आवाज दिया, तुम वहीं पे अबाउट टर्न होके जा सकते हो या नहीं? अबाउट टर्न करके वहीं जा सकते हैं एज अ ह्यूमन. लेकिन फिजिक्स क्या कहता है कि ये बॉल ऊपर जा रहा था, है ना, और तुम चाहोगे कि यू सिंपली विश कि भाई तुम नीचे आ जाओ, ऐसा होगा? पहले कहाँ तक जाएगा वो? मतलब वहाँ स्पीड को क्या होना होगा? 0. एक बार स्पीड 0 हो गया तब क्या होगा? तो फिजिक्स क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिवर्स होने के पहले उसके मैग्नीट्यूड को कितना होना होगा? 0. ठीक है. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको ये दिखता है कि स्पीड 0 हो सकता है, यहाँ देखो तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, ये कभी 0 होगा? तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलेगा. यहाँ कैसा मोशन है? इनिशियली एक्सेलरेटेड है या डिसेलरेटेड है? तो स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है. क्या हो सकता है? 0. 0 होने के बाद क्या होगा? तो कब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? जब तक क्या 0 नहीं हुआ है, स्पीड 0 नहीं हुआ है. डन. बट एक और सिचुएशन हो सकता है. एक चीज, अब एक और डायग्राम ड्रॉ करो, देखो तुम समझ सकते हो. हम लोग सबसे पहले ये कंक्लूड किए थे कि डिस्टेंस और मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट कब होता है. उसके लिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को क्या होना होगा? चेंज करना होगा. और चेंज का मतलब ऑपोजिट होना होगा, है ना. एक टेनिस बॉल, थॉट एक्सपेरिमेंट है, पहले सोच के देखो. एक टेनिस बॉल को यहाँ आई रिलीज इट, व्हाट विल हैपन? डाउन, एंड देन इट विल हिट एंड देन बाउंस. व्हाट हैपन्स टू व्हाट डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी? ऑपोजिट हुआ. क्या ऑपोजिट होने के पहले वो वेलोसिटी 0 था? 0 स्पीड से हिट किया था या नॉन 0 था? नॉन 0 था. अब तक क्या हो रहा था? 0. और यहाँ लिखते हैं ये u 0 है. राइट दिस, ड्रॉ करो डायग्राम. v नॉट इक्वल टू 0, बट व्हाट हैज हैपेंड टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? चेंज. तो क्या ये जरूरी है? इसलिए वो क्वेश्चन मार्क था. क्या ये जरूरी है कि डायरेक्शन बदलने के पहले स्पीड को 0 होना ही होगा? एक केस है क्या, ये एक बहुत स्पेशल केस है. यहां पे क्या ये वर्ड यूज करें? कौन सा फिनोमेना हो रहा है? कोलिजन इज टेकिंग प्लेस और नॉट? इफ कोलिजन टेक्स प्लेस, व्हाट विल हैपन टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? चेंजेस. तो 2 पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने का. क्या क्या? एक कब? v0 और सेकेंड collision. So write that. अब conclude करते हैं. Direction of velocity. Direction of velocity can change. Can change. Change word के बाद bracket open करके लिख दो. Opposite. Change से क्या मीन कर रहे हैं? Direction. Opposite. Bracket close कर दो. In following cases. In following cases. Number 1. V equal to 0. V equal to 0. I hope meaning clear है ना? कहीं ना कहीं स्पीड 0 होना चाहिए. And second, collision. Second, collision. Done? और ये सामने तुम्हारे एग्जाम्पल. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये निकालना, डिस्टेंस निकालना एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है.